चलो अभी सब लोग कंसंट्रेट करो। चैप्टर 4 में अभी हमने लास्ट में देखा कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एम्पियर मीटर। अभी हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर। गैल्वेनोमीटर में से वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट किया जाता है हमें वो फाइंड करना है। वोल्टमीटर वोल्टेज मेजर करता है, तो वो कैसे करेंगे वो ध्यान देना, पूरा ध्यान। माइनस प्लस, ये है रेजिस्टेंस, वोल्टेज भी, करंट हाई पास हो रहा है। हमें इसका वोल्टेज मेजर करने के लिए जो गैल्वेनोमीटर अटैच करेंगे वो नीचे अटैच करेंगे पैरेलल में। तुम्हें पता है पैरेलल में वोल्टेज की वैल्यू सेम होती है, इसलिए वोल्ट मेजर करने के लिए मीटर को हमेशा पैरेलल लगाया जाता है। हमने इससे पहले मीटर कहाँ लगाया था, गैल्वेनोमीटर। जब हमने गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर में कन्वर्ट किया था तब हमने मीटर को कहाँ लगाया था, कैपिटल आर के पास में लगाया था कि कैपिटल आर के नीचे लगाया था, याद है किसी को? हाँ बेटा, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर। हाँ, तो मैंने पूछा गैल्वेनोमीटर को मैंने कहाँ लगाया था, पास में लगाया था कि पैरेलल लगाया था? गैल्वेनोमीटर को कहाँ लगाया था बोलो, रेजिस्टेंस के कहाँ लगाया था? राइट साइड के लगाया था, मतलब सीरीज में लगाया था कि पैरेलल में लगाया था? सीरीज। क्यों सीरीज में लगाया था? क्योंकि उस वक्त हम क्या मेजर कर रहे थे, करंट मेजर कर रहे थे, और करंट सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। अभी हमें क्या मेजर करना है, क्या मेजर करना है अभी हमको? वोल्टेज। वोल्टेज। वोल्टमीटर का मतलब होता है वोल्टेज, तो वोल्टेज कौन से में सेम होता है, सीरीज में कि पैरेलल में? बेटा वोल्टेज किस में सेम होता है, सीरीज में सेम होता है, पैरेलल में सेम होता है? पैरेलल। इसलिए हमने गैल्वेनोमीटर को यहाँ पे किस में लगाया हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है। याद रखना, अगर तुम्हें करंट मेजर करना है तो जो तुम्हारा मीटर होता है वो हमेशा जिसका करंट मेजर करना है उसके साथ सीरीज में आएगा। लेकिन अगर तुम्हें किसी का वोल्टेज मेजर करना है तो जिसका भी वोल्टेज मेजर करना है उसके साथ वो मीटर पैरेलल में आएगा। समझ में आ गई बेटा बात? एवरीवन क्लियर? यस सबको यस समझ सर। आ गया ना? अगर करंट मेजर करना है, किसी भी रेजिस्टेंस का करंट मेजर करना है, तो जो भी मीटर तुम यूज करोगे वो उसके साथ सीरीज में आएगा। लेकिन अगर तुम्हें वोल्टेज मेजर करना है तो वो पूरा मीटर उसके साथ पैरेलल में आएगा। समझ में आ गई बेटा बात? क्लियर? किसी को डाउट? हाँ सर। As shown in figure, as shown in circuit, the galvanometer is attached. As shown in circuit, the galvanometer is attached in parallel with resistance capital R to measure potential difference of resistance. Clear यहाँ तक? कोई डाउट? नो सर। Without galvanometer, the voltage
voltage of resistance is V equals to IR. ये तो पढ़ा होगा तुमने, V is equal to IR. But when galvanometer is attached to the circuit, then अब समझो गैल्वेनोमीटर हमने अटैच किया पैरेलल में। अब एग्जांपल लेते हैं, समझो, पूरा ध्यान है यहाँ का। रेजिस्टेंस समझो 5 है, वोल्टेज कितना है, मान लो 10, आई कितना आएगा 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 5 10, यानी इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज कितना मिलेगा, 10 वोल्ट मिलेगा। समझ में आई बेटा यहाँ तक बात? Yes, Yes, sir. गैल्वेनोमीटर जैसे अटैच करेंगे दोनों पैरेलल में आएंगे, पैरेलल में रेजिस्टेंस की फॉर्मूला क्या बन जाएगी, 1/5 प्लस 1/3, क्योंकि हमने गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस 3 लिया हुआ है, तो आर डैश क्या मिलेगा, 5 इंटू 3/5 प्लस 3, क्या होगा 5 इंटू 3 15/8। 15/8 कितना होता है अप्रोक्सीमेटली, 1.9. 1.875. मतलब अप्रोक्सीमेट 2 ले लेते हैं। इसका मतलब पहले रेजिस्टेंस अकेला 5 था, जैसे गैल्वेनोमीटर पैरेलल में अटैच किया तो 5 में से रेजिस्टेंस कितना हो गया, 2. तो आई क्या मिलेगा, 8, 5. सॉरी 5। बात समझ आई? तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब करंट 5 हो गया, तो सिंपल बात है 5 करंट के यहाँ पे कितने पार्ट हो जाएंगे, 2 पार्ट। 2. किसमें करंट किसमें ज्यादा, तो उससे फर्क क्या पड़ेगा तुम्हारा कि जो रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस का वोल्टेज हम कितना लेते थे, आई इंटू आर। आई कितना था उसका, पहले वाले करंट का आई कितना था, 2 एम्पियर था ना पहले वाले का, नहीं पहले वाले का सॉरी आई 2 था, हाँ, और रेजिस्टेंस था 5, तो 10 हो गया। अब करंट कितना हो गया, अब करंट हो गया 5 और रेजिस्टेंस तो 5 है, तो अब वैल्यू कितनी आएगी, 25। इसका मीनिंग क्या निकला कि गैल्वेनोमीटर जोड़ने से ये एक्यूरेट रीडिंग बताएगा। समझ में आई बेटा बात? इसका मतलब करंट जो है वो सर्किट का क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तुम उसको लिखेंगे ऐसे, देन the resistance of circuit decreases। रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एज अ रिजल्ट द मेजरमेंट बिकम्स रॉन्ग। मेजरमेंट क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। समझ में आई बेटा बात, क्लियर? Yes, sir. To get rid of this problem, we connect a very high resistance in series with galvanometer, which is known as series resistance। मीनिंग कि ये अपना सर्किट है पूरा,
ठीक है, फिर इसमें यहाँ पे तो लगेगी बैटरी, ये रेजिस्टेंस R तो लगा हुआ था, ये गैल्वेनोमीटर, और यहाँ लगाएंगे हम लोग एक रेजिस्टेंस RS जो इसके साथ सीरीज में होगा। अब सीरीज में होने से क्या फर्क पड़ेगा वो देख लेते हैं, पूरा ध्यान। अकेला ये रेजिस्टेंस 5 ओम का था, ये वाला R, और हमने 3 कनेक्ट किया तो 3 और 5 का पैरेलल का आंसर क्या आया, 2 आया था। तो मतलब Yes. 5 अकेला था वो 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये तो 5 ही है, ये 3 है, हमने यहाँ बड़ा रेजिस्टेंस लगा दिया, बड़ा मतलब बहुत बड़ा, समझो हम लगाते हैं 2000, तो ये तो 5 है, ये 2000 है, ये 3 है, तो 2000 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 2003। तो इन दोनों का पैरेलल करेंगे तो ऊपर वाला ये वाला तो 5 ही था, और ये पहले 3 था, अभी 2003 हो गया है। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 2003 इंटू 5 अपॉन 2003 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2003 इंटू 5 अपॉन 2008। तो 2003 को 2008 से डिवाइड करो तो वैल्यू करो तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 4.9 0.2 इंटू 5 भी कर दो, 0.2 तो ही आएगा। फिर से करो, 2003 इंटू 5 अपॉन 2008, टू 2003 इंटू 5 अपॉन 2008 कितना है देखो, अब जल्दी फटाफट ओवन बंद के चालू कर जाओ, बटन बंद के चालू, बटन अचानक बड़ी होगा। अरे बेटा आवाज आ रही है मेरी, अरे बेटा आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ सर। Yes. हाँ, तो इसका क्या आंसर आया बेटा, और भी बताओ तो। 4.9। 4.9 यार, मतलब ये हुआ कि 5 था, अभी 4.99 है, तो कोई वैल्यू में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। समझ में आई बात? यस सर। इसीलिए बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाने से ऊपर वाली वैल्यू को फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। दूसरा ये बात भी थी कि गैल्वेनोमीटर में करंट थोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ज्यादा करंट जाएगा तो गैल्वेनोमीटर खुद खराब हो जाता है। तो जब यहाँ से करंट डिवाइड होगा आई, तो इसके दो पार्ट होंगे, तो मुझे बताओ ऊपर वाला पाथ और नीचे वाले पाथ में से रेजिस्टेंस किसमें ज्यादा है? ऊपर वाले में। ऊपर वाले में कितना रेजिस्टेंस है? ये कितना रेजिस्टेंस था एग्जांपल के तौर पे? 5. और नीचे कितना था? 3 प्लस 2000, तो 2003 और 5 में से कौन रेजिस्टेंस ज्यादा हुआ? 2003. नीचे वाला ज्यादा हुआ। तो करंट किस में जाता है? ज्यादा वाले रेजिस्टेंस में जाता है, कम वाले रेजिस्टेंस में जाता है? कम वाले में. कम वाले में। ऊपर ज्यादा जाएगा और नीचे बहुत कम जाएगा, तो नीचे कितना जाएगा? गैल्वेनोमीटर की जितनी कैपेसिटी जितना। आई बात समझ में बेटा? कोई डाउट? Yes sir. No sir. अब समझो इसका वोल्टेज V है, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई इंटू आर। तो I की जगह हम नीचे लेते हैं IG, और R की जगह लेंगे दोनों G प्लस RS। समझ में आई बेटा बात यहां तक? यस सर। फिर इसमें V अपॉन IG
इज इक्वल टू जी प्लस आर एस। हम आर एस को बनाएंगे सब्जेक्ट, तो आर एस क्या बन जाएगा? तो ये बन गया तुम्हारा सीरीज रेजिस्टेंस। मतलब क्वेश्चन ये है कि अगर हमें गैल्वेनोमीटर में से वोल्ट मीटर कन्वर्ट करना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा? गैल्वेनोमीटर के साथ एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस सीरीज में लगाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? और ए मीटर में कन्वर्ट करना था, तब हमने क्या किया था? गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर के शंट साथ से। बहुत छोटा रेजिस्टेंस पैरेलल में, बहुत छोटा, बात याद रखना, छोटा पैरेलल में, इसमें बहुत बड़ा सीरीज में। समझ में आ गई बात? फिर से मैं रिपीट करता हूं, ए मीटर बनाना है तो छोटा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ पैरेलल में, वोल्टमीटर बनाना हो तो बड़ा रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में। कोई डाउट यहां तक? नो सर। अच्छा, ये वाली फॉर्मूला पड़ी हुई है? यस सर। अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी करनी हो तो एल और ए में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? अगर मुझे रेजिस्टेंस की वैल्यू छोटी करनी हो तो एल और ए में क्या चेंजेस करने पड़ेंगे? रेडियस बढ़ाना पड़ेगा। एल को छोटा करना पड़ेगा और एरिया और ए को बड़ा। बढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम लिखेंगे फॉर शंट, फॉर शंट, क्योंकि शंट मतलब छोटा रेजिस्टेंस। फॉर शंट हम क्या बोलेंगे? शॉर्ट एंड थिक। कौन सा वायर चाहिए? शॉर्ट मतलब लेंथ छोटी, थिक मतलब एरिया बड़ी। लेकिन फॉर सीरीज रेजिस्टेंस मतलब वोल्टमीटर, वोल्टमीटर के लिए क्या करना पड़ता है? बड़ा रेजिस्टेंस चाहिए। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ को क्या करना पड़ेगा? एरिया पे क्या फर्क पड़ना चाहिए? रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना हो तो बोलो। रेजिस्टेंस अगर बढ़ाना एरिया को कम करेंगे और लेंथ को बढ़ाएंगे तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? लॉन्ग एंड थिन। आई बात समझ में? तो गैल्वेनोमीटर में से ए मीटर करना हो तो शंट चाहिए, और शंट रेजिस्टेंस कैसा होता है? शॉर्ट एंड थिक। और गैल्वेनोमीटर में से वोल्टमीटर करना हो तो सीरीज रेजिस्टेंस चाहिए जो बड़ा होता है। बड़े होने के लिए कैसा वायर चाहिए? लॉन्ग एंड थिन। लॉन्ग एंड थिन। एवरीवन क्लियर? और फॉर्मूला याद रखना, शंट की फॉर्मूला क्या थी? और आरएस की जी फॉर्मूला इंटू क्या है? माइनस। अच्छा, इसमें मैं अगर टर्म्स लिख दूं, आरएस क्या है पता है? सीरीज रेजिस्टेंस। वी क्या है? वोल्टेज टू बी मेजर्ड, जो हमको मेजर करना है। आईजी क्या है? करंट कैपेसिटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर। और जी क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। ठीक है, लिख लो फटाफट, लिख के मैसेज करो फास्ट।